Hello everyone, I hope that you're all doing well. This is me Sayyid Shujatullah. Welcome to इकरा IAS करंट अफेयर्स चैनल को सब्सक्राइब करिए और हिट द बेल आइकॉन सो दैट जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आज का हमारा एडिटोरियल है एजुकेशन रिलेटेड एंड ये बजट को इंटीग्रेट करते हुए अपना डिस्कशन होने वाला है। आज अभी के जो बजट में 2022 बजट में एजुकेशन के लिए क्या क्या नया है और एजुकेशन के जो भी प्रॉब्लम्स है किस तरीके से बजट में एड्रेस किए गए हैं ये पूरा हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और एलोकेशन भी हम देख लेंगे उसका सो दैट अगर एग्जाम में आया ये पर्टिकुलर स्कीम में एलोकेशन इंक्रीज, स्टडी इंक्रीज हुआ, स्टडी डिक्रीज हुआ, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो वो भी हम कवर करें हैं ये लेक्चर में सो दैट यू डोंट हैव टू वरी पूरा बजट में एक्चुअली है क्या एजुकेशन कंपोनेंट के लिए, ये हम प्रॉपरली पढ़ेंगे और उस जो भी इनिशिएटिव गवर्नमेंट जो भी प्रोग्राम्स बजट में लेके आई हैं एजुकेशन रिलेटेड उससे क्या आउटकम चाहती है, व्हाट इज द डिजायर्ड आउटकम ऑफ द गवर्नमेंट, क्या उनका है कि किस तरीके से एजुकेशन सेक्टर को ये साल पुश करने का गवर्नमेंट का इंटेंशन है। दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू सी नाउ। Okay, so we will see the education budget, we will see some thrust areas, objectives of this education budget क्या है, schemes and their objectives and allocation trends, areas outside education budget, जो areas को budget में कुछ भी एलोकेशन नहीं मिला, जो भी नेग्लेक्ट हो गए हैं वो कौन से हैं, हायर एजुकेशन का क्या है, एजुकेशन बजट विथ रिस्पेक्ट टू जीडीपी कितनी होनी चाहिए, बट ये बजट में जितना पैसा लगा है एजुकेशन के लिए वो कितने परसेंटेज ऑफ जीडीपी है, ये पूरे हम पढ़ने वाले हैं इस लेक्चर में। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इकोनॉमी के जीएस पेपर 3 में एजुकेशन रिलेटेड अगर आपको क्वेश्चन आया तो आप इसमें से बहुत सारे इनपुट्स यूज कर सकते हैं। मेजरली एजुकेशन के चैलेंजेस लिखते हुआ ये स्कीम्स आप उसको एज ए सॉल्यूशन बताना है आपका। राइट, सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन द एग्जामिनेशन। हमेशा याद रखिए एक इंपॉर्टेंट मैं आपको बात बोलता हूँ। ओके, मेंस आंसर कैसा लिखने के लिए देखिए, अगर आप हॉस्टल में रह रहे हैं, तो अगर मैं आपको पूछा क्या है आपके प्रॉब्लम्स हॉस्टल में, तो आप बोलेंगे सर मेरे हॉस्टल में पानी वाटर जो भी है पीने का पानी वो फर्स्ट फ्लोर पे है और मैं फोर्थ फ्लोर पे रहता हूँ। सर मेरे जो वाईफाई है वो सेकंड फ्लोर पे है, मैं फिफ्थ फ्लोर पे, वाईफाई वहाँ तक आता नहीं है। सर इमरजेंसी कॉल नंबर नहीं है। सर यहाँ पे लिफ्ट कभी चलती है कभी नहीं चलती है। राइट और रॉन्ग। और आप ये भी बोलेंगे कि रात में मैं पढ़ नहीं सकता हूँ क्योंकि रात में एक स्टडी हॉल टाइप्स कुछ भी ऐसा नहीं है, कोई रिलेटिव कोई दोस्त आके थोड़ी देर बैठेंगे बोल तो वो भी अलाउ नहीं है। ठीक है, और केटरिंग जो वाले हैं जो भी खाना देते हैं वहाँ पे पूरा हाइजीन और सैनिटेशन बराबर नहीं रखते हैं। ठीक है, ये आप मुझे चैलेंजेस लिस्ट आउट करें, ये प्रॉब्लम्स हो रहे हैं आपको आपके हॉस्टल में। अभी एज ए एस्पिरेंट आपका काम क्या है, चैलेंजेस जब भी आपको मालूम होते हैं आप उसका अपोजिट लिखिए, वही सॉल्यूशंस है, वही वे फॉरवर्ड है। जैसे कि आपकी केटरिंग वाला जो भी आपको खाना दे रहा है, मील्स दे रहा है, वो हाइजीन सैनिटेशन ये मेंटेन नहीं कर रहा है तो आप क्या करेंगे, रिक्वेस्ट तो इसको बदल दो। राइट और रॉन्ग। लिफ्ट काम नहीं कर रही है तो आप बोलेंगे चलो भी लिफ्ट काम नहीं कर, एस्केलेटर लगा दो या फिर लिफ्ट को प्रॉपरली नई लिफ्ट डाल दो। राइट, वाईफाई फर्स्ट फ्लोर पे है बट फिफ्थ फ्लोर तक नहीं आ रहा तो आप बोलेंगे कि और एक वाईफाई लगा दो। ठीक है, तो आप बोलेंगे कि बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड रूम्स है तो आप बोलेंगे कि थोड़ा बहुत यहाँ पे बेड्स ज़्यादा है ना, बेड्स निकाल के थोड़ा एक्सपेंशन कर दो। राइट, एक स्टडी हॉल नहीं है, ठीक है, एक स्टडी हॉल बना दो। राइट, तो बेसिकली जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं ना, अगर चैलेंजेस उसके अगर अपोजिट वे में आप लिखेंगे वही वे फॉरवर्ड होते हैं एग्जाम में, वही सॉल्यूशंस होते हैं। जब आप अपोजिट लिखते हैं, जब व्हेन उसको आप गवर्नमेंट के स्कीम से, गवर्नमेंट के लॉ से, गवर्नमेंट के पॉलिसी से, गवर्नमेंट के इनिशिएटिव से अगर सब्सटैंशिएट करते हैं वो अपोजिट लिखना, तो आपका आंसर जब बन जाता है प्रॉपर मेंस आंसर। ठीक है, तो आप ये बात याद रखिए। तो चैलेंजेस पढ़ लेना बहुत ज़रूरी है बिकॉज चैलेंजेस से अपने को वे फॉरवर्ड लिखना बहुत आसान हो जाता है। उसको और खूबसूरत बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, जो भी गवर्नमेंट के स्कीम से उसको आप सब्सटैंशिएट कर दीजिए, आपका काम हो जाएगा। राइट, सो यहाँ पे भी आपको बहुत सारे चैलेंजेस और ऑब्जेक्टिव्स गवर्नमेंट के मिलेंगे। इससे आपको क्या होगा, एजुकेशन रिलेटेड सेक्टर में पूरा आपका आई ओपनर है ये पूरा एजुकेशन रिलेटेड जितना भी इनिशिएटिव स्कीम्स ये है यहाँ पे पूरे मेंशन किए गए हैं और इससे ज़्यादा है भी नहीं। ओके, गवर्नमेंट के पास भी नहीं है, तो ये एक फुल फ्लेज कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर है, ये आपका काम कर देगा एजुकेशन सेक्टर रिलेटेड जो भी एग्जाम पर्सपेक्टिव से है। ठीक है, चलो लेट अस गो अहेड। Budgeting for education for all. Okay, with higher allocation to futuristic programs like Desh, Aspire and NAPS,
द एजुकेशन बजट इज मोर फॉरवर्ड लुकिंग इवन is as it addresses the sector current needs. So current needs को भी एड्रेस किया गया है एजुकेशन बजट में, और फ्यूचर जो भी प्रोग्राम्स है, जो भी प्रोएक्टिव अप्रोच से लेके गवर्नमेंट फ्यूचर रिलेटेड जो भी है डेवलप करना चाहती है उसके ऊपर भी ध्यान दिया गया है. सो इट्स ए फ्यूचरिस्टिक, आगे का भी सोचे हैं और अभी का भी सोचे हैं, अभी के प्रॉब्लम भी सॉल्व करे हैं और आगे क्या अचीव करना है फ्यूचर का भी इसमें बहुत सारे प्रोविजंस है. ठीक है, राइट. Budget financial year 2022 to 2023 for education mainly focuses on leveraging technologies. Leveraging का मतलब है to use something for the maximum. कोई भी चीज को मैक्सिमम वे में आप यूज करते हैं, ऑप्टिमम वे में यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, लीवरेजिंग. तो जो भी टेक्नोलॉजीज का रेवोल्यूशन हुआ है, 3G जाके 4G आया है, एजुकेशन पूरा अभी ऑनलाइन हो गया है, जूम आ गया है अपने पास. सो ऑल दीज हैव कम. सो मैक्सिमम आप क्या करो, लिवरेज करो, टेक्नोलॉजी यूज करके एजुकेशन में इंटीग्रेट करते जाओ. और यहाँ पे बच्चों को स्मार्ट बोर्ड पे अपन बता सकते, पिक्चर्स बता सकते, यूट्यूब पे वीडियोस बता सकते. सो बच्चों की एजुकेशन हम इम्प्रूव कर सकते हैं जब अपने पास टेक्नोलॉजीज है. ओके, कि ये इंफॉर्मेशन हम बच्चों तक पहुँचा सकते हैं. जब टेक्नोलॉजी रहने के बाद हम क्यों यूज़ ना करें. सो जितना हो सके उतना टेक्नोलॉजीज को यूज़ करना है और बच्चों का जो भी एजुकेशन है, पढ़ाई है, उसको इम्प्रूव करना अपना काम है. ओके, डिजिटल चैनल्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च की है फॉर इंक्लूसिव रिकवरी. क्योंकि बच्चे तो देखो ऑलमोस्ट लाइक 80 वीक से बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, स्कूल और कॉलेजेस जा नहीं रहे हैं, तो उनकी वैसे भी बहुत सारी पढ़ाई पे उनका इफेक्ट आ गया है. अभी डिजिटल चैनल से ला के बहुत सारे डिजिटल चैनल से लॉन्च करे हैं गवर्नमेंट. ओके, उससे जल्द से जल्द पूरों की रिकवरी हो जाएगी. पूरों का जो भी लॉस हुआ था एजुकेशन में, हम रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ डिजिटल चैनल्स. वो तो वेरी कॉमन है. अगर मैं आपको हाथ बोर्ड पे पढ़ाऊंगा तो थोड़ा मुश्किल होगा समझने में, बट अगर आपको मैं स्मार्ट बोर्ड पे 3D बताते हुआ, पिक्चर्स बताते हुआ पढ़ाऊंगा तो आपको जल्दी रिकवर हो जाएंगे आप, राइट और रॉन्ग. तो यहाँ पे ही वही है, डिजिटल चैनल्स गवर्नमेंट लॉन्च किए, ऑलमोस्ट 32 डिजिटल चैनल्स गवर्नमेंट लॉन्च किए. हर क्लास को एक चैनल है. पहले कहता था 12 या 8 चैनल से उस पर आधा दिन 5th क्लास के वीडियोस चलते थे, फिर आधा दिन 6th क्लास के वीडियो चलते थे. अभी ऐसा नहीं है. एक क्लास, फर्स्ट क्लास के लिए एक चैनल, सेकंड क्लास के लिए एक चैनल, थर्ड क्लास के लिए एक चैनल. तो बेसिकली पूरा दिन वही चैप्टर्स रिवीजन होते रहते हैं. सो उस हिसाब से आपका सिलेबस कंप्लीट होगा, राइट. तो ये भी एक अच्छा इनिशिएटिव है. क्लास डेडिकेटेड चैनल्स, टीवी चैनल्स हैज बीन लॉन्च बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. तो 2 इंपॉर्टेंट थ्रस्ट एरियाज है, ऑब्जेक्टिव्स ये 2 है गवर्नमेंट के विद रिगार्ड टू एजुकेशन. ओके, थ्रस्ट एरियाज क्या है, वर्चुअल लर्निंग लैब्स. वर्चुअल लर्निंग लैब्स जो भी है, आगे साइंटिस्ट होते हैं टीवी में, वो लोग बताते हैं कि ये इस तरीके से रेनबो बन सकता है, इस तरीके से रिएक्शन होता है. तो वर्चुअली, क्योंकि अब तो ऑब्वियसली स्कूल वगैरह तो भी खुल गए हैं, बट आगे ये चीज़ को और अच्छी तरीके से हम डेवलप करने के लिए वर्चुअल लर्निंग लैब्स भी, वो टीवी चैनल्स तो रहेंगे वैसे भी, तो उसमें जो भी डेमोन्स्ट्रेशंस रहेंगे, जो भी एक्सपेरिमेंट्स रहेंगे, वो वहाँ से बता देंगे एकेडमिशियंस, और जो भी है और वो बच्चे सीख लेंगे उनको देख के. टीचर्स टू डेवलप क्वालिटी कंटेंट, इसके ऊपर भी थ्रस्ट किया गया है. और एक डिजिटल यूनिवर्सिटी बनाने वाले हैं. डिजिटल यूनिवर्सिटी इज नथिंग बट इग्नू के जैसा, आप समझ जाइए, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, इग्नू के जैसा. ओके, यू माइट हैव वेंट. तो ये पूरी यूनिवर्सिटी ही ऑनलाइन है, कोर्सेज भी ऑनलाइन है, पेमेंट भी ऑनलाइन है, बाद फिजिकल जाके लिखना रहता. एग्जाम्स डिस्टेंस लर्निंग, वी ऑल्सो कॉल इट एज डिस्टेंस लर्निंग. तो ये भी एक डिजिटल यूनिवर्सिटी डिस्टेंस लर्निंग से और अपग्रेडेड रहती है, और अपना फिजिकल कांटेक्ट इसमें कम रहता है. मैक्सिमम काम ऑनलाइन ही हो जाता है यहाँ पे. डिजिटल यूनिवर्सिटी, इंडिया की फर्स्ट डिजिटल यूनिवर्सिटी भी आने वाली है. सो दीज आर द 3 थर्स्ट एरियाज इन द बजट. और मैक्सिमम इंपॉर्टेंस, सिग्निफिकेंस यहाँ पे डिजिटलाइजेशन को दिया गया है विथ रिगार्ड टू एजुकेशन टेक्नोलॉजी. तो इसकी वजह से भारत नेट प्रोजेक्ट एंड 5G स्पेक्ट्रम, digital access to villages will help support the above initiative and digital education. So government BharatNet, भारत पूरे इंडिया को इंटरनेट देना, that is only called as what, BharatNet. भारत इंटरनेट. पहले बोलते थे इसको ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क,
ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क, जस्ट लाइक अपने घर में वाईफाई आता ना, वाईफाई कहाँ से आ रहा है, आपके पास राउटर है, राउटर के क्या लगे वाला है, राउटर के पास आपको है वायर लगे हुआ है, राइट, वो वायर जा रहा है, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, ऑप्टिकल फाइबर, ये है ऑप्टिकल फाइबर, वो वायर जो है ना उसको ऑप्टिकल फाइबर, इससे ही इंटरनेट आता है। तो बेसिकली रूरल एरियाज में आप कभी गए होंगे, आपके सिटी से लेके आप कभी गांव को गए होंगे, तो आप स्लोली स्लोली जिस तरीके से गांव को जाते हैं तो ऑब्वियसली वह क्या होता, 4G भी नहीं आता, 3G 2G भी हो जाता, राइट, बिकॉज वहाँ पे वो टावर्स नहीं है जो कि वो वायर्स घर तक पहुँचाएँ, वो सिग्नल्स अपने को फ्रीक्वेंसी में दे, वो टावर्स ही नहीं है। सो ये टावर्स एस्टेब्लिश करना और ये ऑप्टिकल फाइबर्स ले करना, ये भी लगाना और एक्सेस देना पूरे पूरे इंडिया में, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, भारत नेट। ओके, तो पहले बोलते थे इसको ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क, नाउ द नेम इज कॉल्ड एज व्हाट, भारत नेट। 5G स्पेक्ट्रम भी आ गया है, ओके, ऑक्शन करने वाले हैं दिस ईयर। ओके, इससे क्या होगा, आपकी ट्रांसमिशन स्पीड जल्द से जल्द विदाउट एनी ब्रेक रियल टाइम में इंफॉर्मेशन पास होगी वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, ओके, विथ हाई क्वालिटी हाई रेजोल्यूशन इंफॉर्मेशन पास होगी। जो भी कंटेंट आ रहा है यूनिवर्सिटी, डिजिटल यूनिवर्सिटी से या वर्चुअल लैब से बच्चों को जो भी पढ़ा रहे हैं, देयर वोंट बी एनी ब्रेक, देयर वोंट बी एनी ब्लरनेस, देयर वोंट बी एनी शेकिंग, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। क्वालिटी से बच्चे देखेंगे, बिकॉज आपको पता है अगर वीडियो में क्वालिटी नहीं है आप खुद भी नहीं देखोगे, राइट, दिस इज ऑल्सो वेरी कॉमन। तो 5G स्पेक्ट्रम और भारत नेट ये एक अपने जो एजुकेशन बजट के है उसमें सिंक है ये सब, ओके, सिनर्जीजाइज करके किया गया है, ठीक है, राइट। और क्या है, टू इंक्रीज एक्सेसिबिलिटी टू स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट हैज प्लान टू एनहांस नंबर ऑफ टीवी चैनल्स अंडर PM ई-विद्या प्रोग्राम फॉर स्कूल स्टूडेंट्स। ओके, सो टीवी चैनल का जो भी रिलेटेड प्रोग्राम है वो PM ई-विद्या है, ठीक है। और ये आप गवर्नमेंट एक पोर्टल शुरू करिए जिसका नाम है दीक्षा। ये पोर्टल में अगर आप QR कोड है, फर्स्ट क्लास का एक QR कोड है, सेकंड क्लास का एक QR कोड है, अगर आपके मोबाइल के कैमरे से आप स्कैन करेंगे आपको वो क्लास का पूरा नोट्स डाउनलोडेड मिल जाएगा। तो ये दीक्षा एक ऐसा पोर्टल है जहाँ पे आप स्टूडेंट कैन डाउनलोड देयर नोट्स। तो देखिए आप पैंडेमिक की वजह से कितना सारा गवर्नमेंट में, ओके, गवर्नमेंट के एजुकेशन सिस्टम में कितना सारा डिजिटलाइजेशन हो गया है। तो टीवी चैनल्स भी खुल गए हैं, मीन्स रिमोटली बच्चों को पढ़ाने की कोशिश की जा रही है, नोट्स भी इनको डिजिटलाइज वेरी इजी वे में QR कोड के हिसाब से दे रहे हैं। द इनिशिएटिव टू अपग्रेड आंगनवाड़ीज will support children's health outcomes and prepare them for entering school। आंगनवाड़ी प्री स्कूल है, आंगनवाड़ी प्री स्कूल जस्ट लाइक अपने पास जो भी पैसे वाले होते हैं उनके बच्चे स्लेट स्कूल में या आई डोंट रिमेम्बर किड्जी में, इसमें जनरली जाके पढ़ते हैं ना, किंडरगार्टन। ओके, सो आंगनवाड़ीज आर सिमिलर टू किंडरगार्टन्स ओनली। तो इसको अगर हम अपग्रेड करेंगे आंगनवाड़ीज को, वहाँ पे भी बच्चों को अच्छे से एप्पल के जो फ्रूट चार्ट रहो या इंडिया कंट्रीज का चार्ट रहो और थोड़े बोल प्लानट का चार्ट रहो, ऐसा इस तरीके से बच्चों को अगर पढ़ाएंगे तो उनकी जो भी पढ़ाई है वो बहुत अच्छी भी होगी और वो फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास में ऑलरेडी कुछ ना कुछ सीख के आते हैं तो वो प्रॉपरली compete कर सकते हैं, देयर वोंट बी एनी प्रॉब्लम। बिकॉज देखो अमीर का बच्चा किंडरगार्टन में, किड्जी में, स्लेट में पढ़ के फर्स्ट क्लास में गया है स्कूल में, गरीब का बच्चा ये सब अवेयरनेस नहीं है, ये फर्स्ट क्लास में गया है। तो इसमें आप समझ सकते हैं कि अमीर का जब बच्चा होता है उसको ऑलरेडी वो चीज़ मालूम होती है, तो उसके लर्निंग लेवल्स, उसके अंडरस्टैंडिंग लेवल्स किसी और ही लेवल पे होते हैं। बट ये गरीब का बच्चा तो पहली बार देखता है हर चीज़, तो इसकी वजह से ही आंगनवाड़ी ये स्टार्ट किए गए हैं। आंगनवाड़ी का मेन ये है कि ये अपने जो गरीब के बच्चों को भी ये प्री स्कूलिंग मिले और एक भी इनका ऑब्जेक्टिव था कि हेल्थ भी इनकी हम देखें, बोलिए ऐसा, ओके, हेल्थ को भी हम अच्छा देखें बच्चों की, दैट इज ऑल्सो अनदर ऑब्जेक्टिव, ठीक है, फाइन। तो आपके पास 3 स्कीम हो गए हैं यहाँ पे, PM ई-विद्या इज फॉर टीवी चैनल्स, दीक्षा इज फॉर दी कंटेंट, डाउनलोड कर सकते हैं आप। आंगनवाड़ीज ये प्री स्कूल अपग्रेड करना है में जिस तरीके से भी चल रहा है और अच्छी तरीके से बच्चों को पढ़ाना है, ओके, बेंचेस रहो, ओके, कंफर्ट रहो, फैन रहो, ओके, डेमोन्स्ट्रेशन के लिए कुछ टीवी रहो एक्सेट्रा, वो सब देना जरूरी है। द बजट ऑल्सो इंक्लूड्स ए प्रपोजल टू अलाउ फॉरेन यूनिवर्सिटीज टू बी सेटअप इन द गिफ्ट सिटी इन गुजरात, गिफ्ट सिटी इन गुजरात। सो ये भी एक जीके क्वेश्चन हो सकता है एग्जाम में, गिफ्ट सिटी कहाँ पे आने वाली है, गुजरात में। तो ये गिफ्ट सिटी में फॉरेन यूनिवर्सिटीज भी आके उनका एस्टेब्लिशमेंट रख सकते हैं। सेटिंग अप ऑफ ए डिजिटल यूनिवर्सिटी, द लॉन्च ऑफ देश डिजिटल इकोसिस्टम फॉर स्किलिंग एंड लाइवलीहुड। देखिए डिजिटल यूनिवर्सिटी इज मेनली केटरिंग टू व्हाट,
यहाँ पे देश बोल के एक प्रोग्राम आने वाला है डिजिटल यूनिवर्सिटी में। यहाँ पे आपको ऑनलाइन सिखाएंगे। ओके, जैसे कि जिम का कोर्स है, ऑनलाइन सिखाएंगे कि ऐसा करना है, ऐसा करना है। तो बच्चों का स्किल है उसको अपग्रेड करेंगे। अगर आप 50 क्लास में से 40 क्लासेस अटेंड करते हैं और उसके बाद में एक आपको टेस्ट दिया जाता है, अगर वो पास करते हैं आपको सर्टिफिकेशन मिलेगा। आपके घर पे भी सर्टिफिकेशन भेजेंगे। आप वो सर्टिफिकेशन लेके कल्ट जिम में, गोल्ड जिम में या फिटनेस जिम चेन्स में आप वो सर्टिफिकेट बता सकते हैं और बता के आप एज एम्प्लॉयमेंट आप ढूंढ सकते हैं आपके लिए। ओके, तो बेसिकली डिजिटल यूनिवर्सिटी में लॉन्च ऑफ देश प्रोग्राम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू दी अनएम्प्लॉयड यूथ। जहां पे जिसके पास स्किल नहीं है, स्किल का मतलब है द एबिलिटी टू कंप्लीट टास्क। कोई आपको एक टास्क दिए, अगर अच्छा सा टास्क दिया, आप वो कंप्लीट करना, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट स्किल। अगर मैं आपको बोला ओके इकरा आईएएस में कितना पैसा आया और कितना एक्सपेंडिचर हुआ, इसका आप मुझे डेफिसिट में है या सरप्लस में है आप बताओ बोल के अगर बोला मैं आपको, तो आप क्या करेंगे, प्लस एंड माइनस पूरा जमा करेंगे, जमा करके जो भी प्लस माइनस करेंगे। तो ये आपको एक टास्क दिया गया है, आप फुलफिल करें। अगर मैं आपको बोला यहाँ से 1 पॉइंट से अनदर पॉइंट, हैदराबाद से दिल्ली जाइए आप कार में, तो आप ये टास्क, तो कार चलानी आपको आनी है, राइट। एसी खराब हुआ, एसी बनाना है। तो दिस आर ऑल कॉल्ड एज व्हाट, एबिलिटी टू कंप्लीट टास्क। ओके, सो उससे क्या होगा, ओके देन इफ दैट पर्टिकुलर स्किल इज इम्पार्टेड कि आपको इलेक्ट्रिशियन रहो, एसी रहो, मैकेनिक रहो, कुछ भी रहो, अगर आपको इस तरीके से स्किल दिए जाते हैं बाय द गवर्नमेंट, आपकी एम्प्लॉयबिलिटी भी इंक्रीज होती है और आपको नौकरी भी मिल जाती है। ओके, और आपका जीना क्या सहारा बन जाती है। लाइवलीहुड का मतलब है जीने का सहारा। ओके, सो डिजिटल यूनिवर्सिटी में आने वाला है देश प्रोग्राम, वेरी वेरी गुड प्रोग्राम। यूजिंग सेलेक्ट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ITIs फॉर स्किल डेवलपमेंट और अदर इनोवेटिव आइडियाज इन द बजट। अभी ITIs में भी स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज स्टार्ट किए जाएंगे। सो है सो इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी ऑलरेडी बिल्ट हुआ, सो इंफ्रास्ट्रक्चर ITIs तो बहुत पुराने हैं, हर स्टेट में है। तो इनमें भी एक थोड़ा बहुत जगह, थोड़ा बहुत एक नया डिपार्टमेंट बन देंगे स्किल डेवलपमेंट का, और बच्चों को वहां पे ट्रेनिंग भी दिया जाएगी स्किल डेवलपमेंट की। सो मैक्सिमम यू कैन अंडरस्टैंड दैट गवर्नमेंट यहाँ पे कॉन्टैक्टलेस एजुकेशन के ऊपर, डिजिटल एजुकेशन के ऊपर ध्यान दे रही है। आंगनवाड़ी स्कूल, प्री स्कूल की ट्रेनिंग भी अच्छी कर रही है। एक फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ को भी अलाउ कर रही है इन द गिफ्ट सिटी। और डिजिटल यूनिवर्सिटी में देश प्रोग्राम स्किल डेवलपमेंट और लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने की कोशिश कर रही है गवर्नमेंट। और ITIs को लिवरेज करना है, इनकी कैपेसिटी को और यूज़ करके यहाँ पे स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज शुरू करना है, राइट। ओके, अभी देखेंगे इंक्रीज एलोकेशन। सो ऑल ऑफ दिस, ये तो ऑब्जेक्टिव था, ये थ्रस्ट एरियाज थे, और ये क्या था, न्यू इनिशिएटिव्स अनाउंस बाय द निर्मला मैडम इन द बजट। ठीक है, अभी एलोकेशन देखेंगे। समग्र शिक्षा, पहले सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्र माध्यमिक शिक्षा अभियान, ये एलिमेंट्री एजुकेशन, ये हायर एजुकेशन, इस तरीके से स्कीम्स अलग अलग चलते थे। आफ्टर द NDA गवर्नमेंट, BJP गवर्नमेंट हैज कम, दे हैव क्लब्ड ऑल दी स्कीम्स विद रिगार्ड टू एजुकेशन, और वो एक सिंगल स्कीम में कन्वर्ट कर दिए हैं, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, समग्र शिक्षा। सो एलोकेशन फॉर दिस स्कीम हैज गॉन 20%। ओके, वर्ल्ड बैंक एडेड एक स्कीम चल रही है अपनी इंडिया में, ओके, एजुकेशन रिलेटेड, दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रेंथनिंग टीचर लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट प्रोग्राम, okay, which aims to improve school education, had received around 13% more funds compared to the last year. Okay, last year से 13% ज़्यादा अभी एलोकेशन दिया गया है, समग्र शिक्षा को 20%। सो एलोकेशन यू कैन अंडरस्टैंड दैट इंक्रीज हुआ है। टू द एलोकेशन टू स्किल एक्विजिशन एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लाइवलीहुड प्रमोशन एंड राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान हैव ऑल्सो गॉन अप। देखिए ये पूरे स्कीम्स हम पढ़ेंगे, ये तो समझ में आ गया होगा आपको। स्टार स्कीम एम्स टू इम्प्रूव व्हाट, स्कूल एजुकेशन। स्किल एक्विजिशन का अपने पास है स्लाइड, वी विल सी दिस वेरी डिफरेंटली। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, उच्चतर इस मतलब हायर एजुकेशन के लिए, हायर एजुकेशन के लिए वहाँ पे बेंचेस, वहाँ पे लैब्स, वहाँ पे जो भी ज़रूरतें हैं उसको इम्प्रूव करने के लिए, अपग्रेड करने के लिए वो पैसा यूज़ होता है यहाँ पे। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। हायर एजुकेशन हैज़ इंक्रीज बाई अराउंड 6%। ओके, हायर एजुकेशन में भी पैसा ज़्यादा दिया गया है, जूनियर कॉलेजेस, डिग्री कॉलेजेस एक्सेट्रा। इंक्रीज ऑफ 14% एलोकेशन फॉर डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी। स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी 14%
एलोकेशन इंक्रीज. सो दिस आप याद रखिए कि ऑल ऑफ दीज हैव गॉट सम आर द अदर एलोकेशन एंड पहले ईयर से ज़्यादा आपके यहाँ पे एलोकेशन इंक्रीज है. ओके. प्रोग्राम सच एज एक्सेलरेटिंग स्टेट एजुकेशन प्रोग्राम टू इंप्रूव रिजल्ट्स. बच्चों के रिजल्ट्स इंप्रूव करने के लिए एक्सेलरेट करना है स्टेट एजुकेशन के प्रोग्राम. ट्यूशन, एक्स्ट्रा क्लासेस, ऑल दिस शुड बी इंक्लूडेड. एग्जाम्पलर स्कूल प्रोग्राम and National Apprenticeship Promotion Scheme NAPS have received फंडिंग सपोर्ट. अप्रेंटिसशिप का मतलब है अगर मैं स्किल डेवलपमेंट में आप मुझे सिखा दिए, मेरे पास सर्टिफिकेट आ गया, अब ये जो भी नॉलेज है मैं खुद से भी करना ना, खुद से भी करते गया तो एक्सपर्टीज होना, तो मैं किसी कंपनी में किसी इंडस्ट्री में गवर्नमेंट मुझे भिजाएंगी, वहाँ पे मैं अप्रेंटिसशिप करूँगा. अब वो स्टाइपेंड तो ऑब्वियसली देंगे, मैं सीखूंगा, जो भी मैं पढ़ा हूँ, जो भी डिजिटल यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूँ वो मैं वहाँ जाके सीखूंगा. सो उससे मुझे एम्प्लॉयबिलिटी भी बढ़ी है और बढ़ेगी, और ये स्कीम को गवर्नमेंट फंड भी कर रही है. ओके, रिसीव्ड फंडिंग. ओके फाइन. द बजट फॉर केंद्रीय विद्यालय एंड नवोदय विद्यालय द मॉडल स्कूल्स ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट हैज ऑल्सो रिसीव व्हाट हायर एलोकेशन. तो इतने सारे स्कीम एजुकेशन में चल रहे हैं. प्लीज रिमेंबर दिस पॉइंट कि आप अगर आप छोटे एग्जाम्स लिख रहे हैं, एसएससी, बैंकिंग एक्सेट्रा, स्टेट पीएससी लिख रहे हैं, तो हर स्कीम कब लॉन्च हुई, ओके, और उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, और वो कौन से मिनिस्ट्री, कौन से डिपार्टमेंट से रिलेट करती है, ये तीन चीज़ आपको पता होना चाहिए. ओके, सो यू शुड नो द ईयर ऑफ लॉन्चिंग ऑफ द स्कीम एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम भी आपको पता होना चाहिए, और कौन सी मिनिस्ट्री से इनिशिएट हुआ है वो स्कीम आपको पता होना चाहिए अगर आप लोअर ग्रेड एग्जामिनेशन लिख रहे हैं. अगर आप यूपीएससी लिख रहे हैं तो ईयर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है. ओके, बट 2022 में जो भी बजट में अनाउंस है वो तो आपको पता होना चाहिए कि 2022 में लॉन्च हुए. बट बेसिकली यहाँ पे ऑब्जेक्टिव और मिनिस्ट्री ही इंपॉर्टेंट होती है, ईयर पूछता नहीं है यूपीएससी में. सो मेनी स्कीम्स टिल अभी तक आप 10 स्कीम्स तो पढ़ ली हैं एजुकेशन में. आप भी इसके ऊपर वर्कआउट करिए, इसके ऑब्जेक्टिव्स, ईयर्स मालूम करिए. ठीक है, फाइन. एलोकेशन इज शॉर्ट ऑफ एक्सपेक्टेड. किस किस को जो भी एलोकेशन गवर्नमेंट दिए हैं, ओके, एजुकेशन के रिलेटेड, ये एजुकेशन हमारे एक्सपेक्टेशंस के करीब तक भी नहीं आया, बहुत कम आ गया है. ओके, वाइल एलोकेशन हैज इंक्रीज बाई 12%. ओके, 12% इंक्रीज हुआ है एलोकेशन विद रिगार्ड टू व्हाट, पहले जितना दिए थे उससे ज़्यादा 12% इंक्रीज हुआ है. सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0, ओके, मिड डे मील स्कीम्स विटनेस ए स्मॉल इंक्रीज. बहुत कम पैसे दिए गए हैं, ओके, सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण में. द गवर्नमेंट ओवरऑल एक्सपेंडिचर, ओके, इंक्लूडिंग स्टेट लेवल एक्सपेंडिचर, इज लाइकली टू रिमेन लेस देन बिलो 6%. नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में ये कहा गया है कि इंडिया में एजुकेशन सिस्टम को बहुत अच्छी तरीके से डेवलप करना है, तो मिनिमम 6% ऑफ जीडीपी एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा. जीडीपी, जितनी भी जीडीपी है उसका 6% अगर एजुकेशन में डालती है गवर्नमेंट, तो इंडिया में एजुकेशन बहुत आगे बढ़ेगा. लाइक दैट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी सेइंग. बट अभी का जो गवर्नमेंट का बजट 22 का एक्सपेंडिचर है एजुकेशन पे, वो 6% तक नहीं है. Okay, it is again coming to around 3%. So again we are falling short of what we expected from the budget. ठीक है. Upgraded Anganwadis will contribute to early childhood care and education. Obviously, अगर आंगनवाड़ी जो कि प्री स्कूल है, ओके, फर्स्ट क्लास से केजी जो स्कूल्स है, वहाँ पे बच्चों को, वहाँ पे अगर दाखला मिलेगा, वहाँ पे एडमिशन मिलेगा, तो बच्चों का हेल्थ को भी देखेंगे, मिड डे मील स्कीम स्टार्ट करेंगे, उनका न्यूट्रिशन लेवल भी देखेंगे, और उनको अच्छी तरीके से एप्पल के चार्ट, ये चार्ट, वो चार्ट पढ़ा के उनको एजुकेशन भी देंगे. सो अगर अपग्रेड करें अगर आंगनवाड़ी को, बच्चों को बहुत हेल्प होगा, और उससे बच्चों का इंप्रूवमेंट देके दूसरे पेरेंट्स भी उनके बच्चों को भेजेंगे. इससे क्या होगा, स्कूल एनरोलमेंट भी बढ़ेगा. ओके, एंड दिस बजट ऑल्सो फोकसेस ऑन टीचर्स ट्रेनिंग. टीचर्स को भी ज़रूरी है ट्रेनिंग देते रहना चाहिए, सो दैट उनके भी कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, उनको भी समझाने में, बच्चों को किस तरीके से बच्चे रिस्पॉन्ड करते हैं इस लेक्चर को, और ये लेक्चर किस तरीके से पढ़ाना चाहिए, सो दैट बच्चे वो लेक्चर इस तरीके से सुनना पसंद करेंगे. इसको बोलते हैं पेडागॉगी. पेडागॉगी एक खुद में एक डिसिप्लिन है जिसमें टीचर और स्टूडेंट का इंटरेक्शन किस तरीके से होना चाहिए, सो दैट बेस्ट ऑफ एजुकेशन शुड बी इम्पॉर्टेंट टू students.
ओके, फोकस टीचर ट्रेनिंग टीचर फॉर डेवलपिंग वर्चुअल कंटेंट। टीचर्स जो भी फिजिकली आंगनवाड़ी में स्कूल्स में पढ़ाते हैं, अब उनको वर्चुअल कंटेंट बनाना बहुत ज़रूरी है। एमएस वर्ड में वो टाइप करना कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है। इंगेजिंग हाई क्वालिटी कंटेंट विद वाइडली अवेलेबल टू चिल्ड्रन अक्रॉस द कंट्री, दिस इज लाइकली टू एनहांस लर्निंग आउटकम्स स्पेशली इन फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। फाउंडेशन लिटरेसी का मतलब है सेंटेंसेस बोलना, सेंटेंसेस पढ़ना, सेंटेंसेस समझना इंग्लिश के, दैट इज कॉल्ड एज फाउंडेशन लिटरेसी। न्यूमरेसी मीन्स बेसिक सम्स करना, 2+2 4, ओके, 2 into 2 4, ओके, इस तरीके से 3 into 3 9, ओके, 1/2 और 2/2 इज इक्वल टू 0। ये क्या है? बेसिक न्यूमरेसी है, फाउंडेशन न्यूमरेसी बोलते हैं इसको, फाउंडेशन लिटरेसी बोलते हैं। ओके, पढ़ने आना, सेंटेंसेस समझने आना और सेंटेंसेस लिखने आना, दीज आर 3 इंपॉर्टेंट थिंग्स आर देयर। अगर बच्चों को अच्छे से कंटेंट दिए, टीचर्स वर्चुअल कंटेंट दिए, बिकॉज वर्चुअल जा रहे हैं अब, तो वर्चुअल कंटेंट भी बनाना बहुत ज़रूरी है। उससे बच्चों की लर्निंग आउटकम्स में बहुत अच्छे से बदलाव आएगा, चेंज आएगा, इंप्रूवमेंट होगा। फाइन। व्हाट इज आउट ऑफ बास्केट ऑफ एजुकेशन? एजुकेशन में क्या क्या गवर्नमेंट नेग्लेक्ट करी है वो अपने को देखना है। रिडक्शन इन स्कॉलरशिप एंड ग्रांट फंड्स, अभी स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी आप लोगों को। ओके, रिडक्शन इन स्कॉलरशिप और ग्रांट फंड में कम से कम पैसा दिया गया है। और नेशनल स्कीम फॉर इंसेंटिव टू गर्ल्स फॉर सेकेंडरी एजुकेशन, इसमें फंडिंग ही नहीं मिली है। द स्कीम फॉर एडोलेसेंट गर्ल फॉर SC एंड ST कम्युनिटीज, यहाँ पे भी पैसे नहीं दिए गए हैं। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, यहाँ पे भी पैसे नहीं दिए गए हैं। पढ़ना लिखना अभियान, ये किसी भी उम्र के लोग ये मिशन में आ सकते हैं। अगर वो एक ज़माने में हम सुनते थे ना, पढ़ने लिखने की कोई उम्र नहीं, तो वही स्कीम है। ओके, इसको भी कुछ भी पैसे नहीं दिया गया है। सो नो मेंशन ऑफ फंडिंग फॉर ऑल दी स्कीम्स बाय द गवर्नमेंट। अब जो भी पैसा गवर्नमेंट लगाई है पुराने स्कीम्स, अभी अब जो देखे ना वो स्कीम्स में पूरा पैसा गया है। ठीक है, हायर एजुकेशन देखेंगे। इन हायर एजुकेशन सिस्टम expanding the footprint of digital and online education would help enhance gross enrollment ratio around 30%। अभी लोग कोरोना वायरस के वजह से सिटीज में आ नहीं रहे हैं, ओके, तो वो अभी डिस्ट्रिक्ट में ही रहना प्रीफर कर रहे हैं, विलेज में रहना ही प्रीफर कर रहे हैं। अगर डिजिटल ऑनलाइन एजुकेशन अगर कॉलेजेस, डिग्री कॉलेजेस, ओके, PG कॉलेजेस अगर उनको प्रोवाइड करती हैं तो उनका भी एनरोलमेंट रेशियो बढ़ने के चांसेस है। डिजिटल एजुकेशन हैज़ potential to democratize education by being accessible at a fraction of current cost while also enabling education of the convenience। वेरी कॉमन है डिजिटल एजुकेशन से सबसे अच्छा चीज़ है कि घर पे बैठ के देख सकते हैं हर चीज़, तो दैट इज कन्वीनियंस तो ज़्यादा ही है और हर एक को सेम एक्सेसिबल होता है। और डिजिटल एजुकेशन से डेमोक्रेटाइज होता है। डेमोक्रेटाइज का मतलब है जब आप जो सुनना है वो जब आप वो सुन सकते हैं, जब आपका मन नहीं है आप नहीं सुन सकते हैं। सो बाय द पीपल फॉर द पीपल ऑफ द पीपल हो सकता है विद द हेल्प ऑफ व्हाट, डिजिटल एजुकेशन। सो डेमोक्रेटाइज नथिंग बट हर एक के लिए और आपके कन्वीनियंस पे। फाइन। संकल्प स्कीम क्या है? जस्ट नाउ आई हैव टोल्ड यू ना, संकल्प स्कीम वहां पे अपन देखे थे। ये स्कीम के बारे में थोड़ा मैं बोलना चाहता हूँ, सो दैट दिस इज एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, मुझे ऐसा लगता है, तो आने के चांसेस है। दैट्स व्हाई वी हैव टू लर्न लिटिल बिट मोर दिस स्कीम। ओके, ये स्किल डेवलपमेंट स्कीम है। पहली बात तो ये एक स्किल डेवलपमेंट स्कीम है। आपके स्किल्स, आपको एबिलिटी टू कंप्लीट टास्क, ये आपको इम्पार्ट किए जाते हैं ये पर्टिकुलर स्कीम में। The Ministry of Skill Development and Entrepreneurship was set up in the year 2014 to drive Skill India mission in our country। वो तो हर आदमी, हर बंदा, ओके, अपने कंट्री में कुछ ना कुछ काम करने के लायक होना चाहिए। That is only called as what skill। To strengthen institutional mechanism for skill development and increase access to quality and market relevant training for youth across the country, that is the objective of संकल्प। मार्केट रिलेवेंट, मार्केट में किस इंडस्ट्रीज, दुकानदार, ओके, टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर्स रहो या रोप मैन्युफैक्चरर्स रहो या प्लास्टिक मैन्युफैक्चरर्स रहो, इनको जो जिस तरीके से स्किल्स चाहिए उस तरीके के स्किल्स इंपार्ट किए जाएंगे संकल्प में। मार्केट रिलेवेंट ट्रेनिंग दी जाएगी। मार्केट में जो चल रहा है वही ट्रेनिंग दी जाएगी। जब मार्केट में DTP क्या बोलते हैं, टाइपिंग है ही नहीं तो क्यों देंगे टाइपिंग में कोर्सेस, राइट? तो इस तरीके से नहीं, जो मार्केट रिलेवेंट है वही ट्रेनिंग दी जाएंगी फॉर द यूथ। रिमेंबर दिस पॉइंट, ये यूथ के लिए है। Was launched on 19 January 2018। This Sankalp is a 6-year program and will run up to March 2023। Okay, and under this scheme, it also ensure private participation in the context of short-term training। So private participation भी अगर छोटे-छोटे ट्रेनिंग से 3 महीने के कोर्सेज, 4 महीने कोर्सेज हो, so private participation, private people can also come and join hands with the government in order to give what skill training to the youth। तो youth के लिए ये 6 साल का है,
ओके, एंड मार्केट रिलेवेंट ट्रेनिंग और क्वालिटी तो कॉमन है, हर जगह रहनी चाहिए, ठीक है, फाइन। अब आंगनवाड़ी तो पहले थे, आंगनवाड़ी का क्या है असल, व्हाट इज आंगनवाड़ी इज, ओके, दे आर टाइप ऑफ रूरल चाइल्ड केयर सेंटर। देखो आंगनवाड़ी को क्या बोल रहे हैं, रूरल चाइल्ड केयर सेंटर्स, ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि एजुकेशन सेंटर्स। देखो बच्चों को इस तरीके से, ये फिश है बेटा, देखो ये पानी है, ओके, एंड उनको ड्राइंग मैप्स देंगे, एम्प्टी मैप्स, ओके, इस तरीके से ये एप्पल है, पोटैटो है, ऐसे छोटे छोटे बच्चों को प्रॉपरली यहाँ पे सिखाएंगे, उनको टाइम पे खाना खिला देंगे, उनको अच्छे से न्यूट्रिशन देंगे, सो दैट वो कभी माल न्यूट्रिशन नहीं होंगे। ओके, बेसिकली ये चाइल्ड रूरल चाइल्ड केयर सेंटर एंड एजुकेशन सेंटर भी है। पढ़ाते पढ़ाते बच्चों को दिल बहलाते बहलाते यहाँ पे उनकी हेल्थ और उनकी एजुकेशन भी टेक केयर की जाती है, ठीक है। ये स्कीम लॉन्च हुई है इन द ईयर 1975 in order to combat child hunger and malnutrition। बेसिकली ये इनका मेजर एम है along with education। it is a women and child development scheme। ओके, अभी ये आंगनवाड़ी को रिवैम करके सक्षम, सक्षम का मतलब ये सक्षम आंगनवाड़ी का ही है। नॉर्मल आंगनवाड़ी इतने अच्छे नहीं रहते, ये सक्षम आंगनवाड़ी है। मतलब क्या है, सक्षम मीन्स इट हैज़ टू बी लाइक गुड आंगनवाड़ी। सक्षम मीन्स एबल आंगनवाड़ी, नथिंग बट कि ये इतनी एबिलिटी रखती है कि ये प्रॉपरली बच्चों को क्वालिटी हेल्थ केयर और एजुकेशन दे सकती है। दैट इज कॉल्ड एज सक्षम आंगनवाड़ी। द एम ऑफ द स्कीम इज टू अपग्रेड ए टोटल 2.5 लाख आंगनवाड़ीज इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स। देखिए अपग्रेड करने का मतलब है, जो आप देख रहे हैं ना, इतना खूबसूरत आंगनवाड़ी इस तरीके से बनाना है आंगनवाड़ी को। ओके, बच्चों को चेयर, बच्चों को कलरफुल टेबल्स, बॉल्स देखने के लिए, चार्ट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, दिस इज कॉल्ड एज अपग्रेडेशन। ओके, बाथरूम नहीं है तो बाथरूम करना, फिर उसके बाद में अगर खेलने के लिए स्लाइडर्स नहीं है तो वो एक दो है वो भी लगाना। तो दैट इज ऑल कॉल एज व्हाट, अपग्रेडेशन ओनली। सो गवर्नमेंट ये बजट में ये बोली है कि 2.5 लाख आंगनवाड़ीज को वो अपग्रेड करने वाले हैं इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स। सो आंगनवाड़ीज विल बी गिवन व्हाट मनी सो दैट दे कैन become what सक्षम, nothing but to give a proper education to the पुअर पीपल के, जो भी गरीब बच्चों के, गरीब बच्चे हैं उनको ये मिल जाएगा, सो दैट जब वो फर्स्ट क्लास में जाएंगे अमीर बच्चों के साथ लेवल प्लेइंग फील्ड में रहेंगे, दोनों को भी सही मालूम होगा, सही अंडरस्टैंडिंग होगी, और कौन फर्स्ट कौन सेकंड भी प्रॉपरली डिसाइड होगा। सो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू विद द हेल्प ऑफ आंगनवाड़ीज। दिस इज ऑल अबाउट एजुकेशन रिलेटेड। मैं पूरे स्कीम्स आपको बोल दिया हूँ, किस वजह से है, क्यों है, ट्रेंड्स एक्सेट्रा आप डिस्कस। आपका काम क्या है, इसमें आप चैलेंजेस ऐड कर दीजिए, आपका काम हो जाएगा। दैट्स ऑल अबाउट इट। थैंक्स अ लॉट फॉर हियरिंग टू मी। हैव अ नाइस डे अहेड।